दृश्य बताया गया है वह एक कमरे का है जिसके अंदर नौकर है, वह साफ सफाई कर रहा है, झाड़ू पकड़ के कूड़े पे कूड़ा रखने के लिए जा रहा है और जिसका नाम है बिंदु। बिंदु है वह कमरे से बाहर निकलता है, तब वरांडे में खड़ी उसकी मालकिन जिसका नाम है मालती, यह मालती है उसका ध्यान है अपनी नौकर की ओर जाता है और अनायास ही देखती है तो नौकर वो निकल जाता है। तो मालती है उसने देखा कि बिंदु के हाथ में झाड़ू तो है पर दूसरे हाथ में उसने मुट्ठी बांध रखी थी। तो यहाँ पे मालती को संदेह होता है अपने नौकर बिंदु पे कि भाई एक हाथ में तो झाड़ू है, दूसरे हाथ में यह क्या लेकर जा रहा है और वो भी बंद मुट्ठी में। और फिर क्या करती है, वह पीछे की ओर जानबूझकर आड़ कर लेती है मतलब कि उसके आगे जाके खड़ी हो जाती है। मालती को लगता है कि हो ना हो कमरे में से कुछ चीज जो है वह बिंदु ने चुराई है, बिंदु है वो कुछ लेके गया है और वह बिंदु को कहने जाती है कि बिंदु, यानी कि उसे रोकती है, उसके आड़ में आगे उसे रोकती है। बिंदु ऐसे डांट कर उसे कहती है, मतलब कि शक की नजर से उसे देखती है कि तुमने कमरे में से ऐसी कौन सी चीज उठाई है जो तुम मुट्ठी में बांध कर जा रहे हो। फिर 2 कदम वह आगे बढ़ता है बिंदु, पर उसे मानो कि मालती की आवाज सुनी ही ना हो। वैसे बिंदु जो है वह सुनता ही नहीं कि मुझे मालकिन ने जोर से चिल्लाकर रुकने के लिए कहा। रुकने के लिए तो नहीं कहा, लेकिन आवाज इस प्रकार से दी शक की नजर से। लेकिन क्या होता है, मानो कि उसने सुना ही ना हो और बिंदु जो है वो चलता ही जाता है। बल्कि मालती ने देखा कि उसकी पुकार पर बिंदु की चाल में कुछ तेजी सी आ गई। बिंदु ऐसा समझता है कि उसने कुछ सुना ही नहीं है, लेकिन मालती ही उसको ऐसा लगता है कि मैंने बिंदु को आवाज दी, उसके बाद उसकी चाल जो है वो तेज हो गई, यानी कि वो और तेज से चलने लगा। गुस्से में भरकर उसने कहा, बिंदु ओ बिंदु ठहर जाओ, कहाँ जाता है। तो अब वो चिल्लाने लगती है ज्यादा ही कि अब तुम रुक ही जाओ, कहाँ जा रहा है। और इतना कहना था कि बिंदु तो दौड़ने ही लगा। अब तक वो तेजी से चल रहा था, लेकिन जैसे ही मालती ने उसे जोर से आवाज दी तो बिंदु और दौड़ने लगा। और यह प्रतिभाव देखकर मालती है उसका संदेह जो है, उसका शक जो है वो और गहरा हो जाता है कि मैंने रुकने के लिए कहा और बिंदु ना रुका, मानो कुछ तो गड़बड़ है ही। और अब जो है मालती है उसका संदेह है वह उसको पुष्टि मिल जाती है, मतलब कि कंफर्म हो जाता है कि नहीं अब तो बिंदु सच में कुछ चुरा रहा है। तो यहाँ पे मालती पुष्टि कर लेती है कि नहीं, मेरा शक जो है वो सही है। और तेजी के साथ है वो कहती है, सुनते हो जी, सुनते हो, देखो बिंदु कुछ लिए जा रहा है। तो यहाँ से एक नया पात्र आता है जो है मालती के पति, जिनका नाम है नंदन। तो वो अपने पति को बुलाने चली जाती है कि देखो ये बिंदु है वो कुछ लेके जा रहा है, कुछ चोरी करके भाग रहा है, आप जल्दी आओ। और जैसे ही मालती चिल्लाती है, नंदन जो है वह तो अपने कमरे में बैठा होता है और पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। मालती का यूं चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लगा कि भाई ये बिंदु पे इतना क्यों चिल्ला रही है, और उसने चाहा कि टाल दे, नहीं सुनना है, इस मामले में नहीं पड़ना है। पर मालती माने तब ना, एक ही सपाटे में वह तो कमरे में आ गई और बोली, झटपट उठो, देखो बिंदु मुट्ठी में दबाए कुछ ले गया है। यानी कि नंदन को कुछ नहीं पड़ी है। नंदन कहता है ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होगी, ऐसा कुछ उतने कीमती सामान है वो नहीं चुराया होगा। लेकिन मालती जो है वह मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वह नंदन से कहती है कि नहीं, आप चलिए। और पत्नी की जिद की वजह से नंदन भी जो है वह कलम एक और रख देता है, और किसी ने मानो जबरदस्ती किया हो ऐसे मालती है वह जबरदस्ती पकड़कर अपने पति को बाहर उठा ले जाती है और नंदन उठ जाता है। कमरे से बाहर आया तो देखता है क्या, बिंदु लौटकर आ रहा है, मतलब जो बिंदु दौड़कर चला गया था बाहर वो वापस लौटकर आ रहा है। एक हाथ में झाड़ू है और दूसरा रोता है और नीचे लटका है, मतलब कि माथा नीचे लटका कर मान लो कि कुछ कर दिया हो वैसे शर्मिंदा हो रहा है। और जैसे ही मालती इस बिंदु को देखती है तो वो उबल पड़ी यानी कि गुस्से में आ गई और कहती है, क्यों रे बिंदु के बच्चे, ये तू कहाँ गया था कूड़ा फेंकने के लिए। और उसे एकदम फड़ाती है, यानी कि बहुत ही उस पर गुस्सा करती है, चिल्लाती है और फिर कहती है कि मैंने आवाज दी तो तू रुका क्यों नहीं।
बोल, हाथ में क्या लेकर जा रहा था। तो इस प्रकार जैसे ही बिंदु वापस आता है, मालती मान लो कि उस पर बरस पड़ती है और बिंदु का चेहरा एकदम फक हो जाता है। फक यानी कि मान लो कि वो शर्मिंदा हो रहा हो, कुछ बोल ना सके क्योंकि वो तो नौकर है और सिर झुकाए खड़ा है। बोला, कुछ नहीं बीबी जी। नंदन कह रहे कि देखा कुछ नहीं बोल रहा है। तो मालती कहती है, अरे झूठा कहीं का है, मतलब कि झूठ बोल रहा है, मतलब कि कह नहीं रहा है कि क्या चुरा के गया है। क्यों रे, तेरे हाथ में कुछ नहीं था, मैंने पुकारने पर फिर तू रुका क्यों नहीं। मालती कहती है कि भाई अगर इसने सच में कुछ चोरी नहीं की थी तो जब मैंने उसे पुकारा तो वो रुका क्यों नहीं। मालती ने रोषपूर्ण स्वर में पूछा। मालती एकदम बरसी पड़ी है, उस पर क्रोध कर रही है, क्रोध करके पूछ रही है, लेकिन नंदन अभी तक शांत से पूछता है। बिंदु से बोला नहीं जा रहा था। इतना क्रोधित हो गई थी मालती कि बिंदु है वो बोल भी नहीं सक रहा था और कहे तो कहे भी क्या कि मुट्ठी में क्या लेकर जा रहा था। और तभी नंदन बीच में पड़ता है, आगे बढ़ता है, बोलता है, घबराओ नहीं, सब बताओ कि क्या ले गए थे। नंदन है वह बड़ी ही प्रेम से बात करता है बिंदु से कि तुम घबराओ मत, तुम बोल दो तुम क्या लेकर गए थे। वो शांति से पूछते हैं, सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। बिंदु जवाब देता है। नंदन प्रेम से पूछता है तो वो उत्तर देता है क्योंकि अब तक वो घबराया हुआ था। उससे क्या कहता है कि कुछ नहीं, मेरे एक हाथ में तो झाड़ू था और दूसरे हाथ में कूड़ा था, मैं कुछ लेके नहीं गया। फिर वही झूठ। मालती वापस क्रोधित हो जाती है, फिर वही झूठ बोला। मालती एकदम चिढ़ गई और अब उसे धमकी देने लगी, इसे पुलिस में दे दो, लातों के देव कहीं बातों से मानते हैं क्या। यहाँ पे कहावत का प्रयोग किया गया है कि लातों के देव बातों, हम कहते हैं ना कि जिसको बात समझ में नहीं आती उसको लात यानी कि मारना पड़ता है। तो बस इसी प्रकार कहते कि मतलब चोर साबित करने पे तुली हुई है मालती के भाई कहीं ना कहीं यह चोर है, यह नौकर है, इसने कुछ चोरी की है, इसे पुलिस में दे दो। इस बेईमान के ऊपर घर छोड़ रखा है, इसलिए चीज उठा उठा कर ले जाए और ऊपर से झूठ बोले। मालती क्या कहती है कि इस पर ही हमने पूरा घर छोड़ रखा था ध्यान रखने के लिए, पक्का ही यह सब चुरा लेके गया होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे मालती जो है वह अपना रोष बरसाना शुरू ही रखती है और नंदन मतलब पूछता है प्रेम से, जवाब दे देता है, लेकिन मालती का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। कहती है कि नंदन मालती को शांत कर रहा है, वो जितना रोष करती और शांत करने जाता है नंदन, लेकिन असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। नंदन जो है वह समझदारी से बता रहा है कि भाई ये कोई तरीका नहीं है तुम्हारा सच जानने के लिए। अगर तुम्हें सच जानना ही है कि असल में बिंदु के मुट्ठी में कुछ था या नहीं था, तो ये तुम्हारा तरीका नहीं है, रोष करना, गुस्सा करना, ये सही तरीका नहीं है। फिर बिंदु को उसने प्यार से समझाया और कहा, नंदन प्यार से समझाता है बिंदु को और कहता है, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, बस तुम ठीक ठीक बता दो कि क्या लेके गए थे। तो नंदन जो है इस प्रकार मानवीय व्यवहार करता है बिंदु के साथ कि तुम ठीक से बता दो कि क्या हुआ था। मालती के जैसे क्रोध नहीं करता है, उसके साथ आत्मीय व्यवहार कहता है। लेकिन हुआ क्या था कि बिंदु है वह मालती के शब्दों से घबराया सा हुआ था, खोया सा था, धरती की ओर देख रहा था, मतलब कि और नीचे ही झुका रहा था। नंदन के बहुत आग्रह के बाद उसने इतना ही कहा, मैंने कुछ नहीं लिया है। नंदन फिर भी खोजा नहीं, यानी कि नंदन समझ गया है कि नहीं कुछ तो बात है, लेकिन बिंदु जो है वो बता नहीं रहा है। ठीक है, बोलता है कि ठीक, अच्छा चल देख तू कूड़ा कहाँ फेंक के आया है वो बता दे चल। तो बिंदु पहले तो कुछ ठिठका, यानी कि जवाब देते हुए मान लो कि वो खचकाट का अनुभव करता हो और फिर अंतर मुड़कर चुपचाप आगे हो निकला, एकदम चुप होके और मुड़कर आगे निकल गया। नंदन और मालती वह जगह देखी पर कुछ दिखा नहीं। नंदन है वो तो समझदारी से कि भाई क्या हुआ है, इसलिए वो मालती को लेकर भी जहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं वह कूड़ेदान के पास गए। नंदन से कहा कि बिंदु जो है वो हैरान से क्यों हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं, तो बता क्यों नहीं देता कि क्या लाया था। नंदन है वो कह रहा है कि तू बता दे तू क्या लेके आया था, तू घबरा नहीं। और बिंदु के होठ तो खुले कुछ बोलने के लिए, लेकिन जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन वो बोल ना पाता हो। जो बिंदु है वो भी कुछ कहना तो चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है। और जैसे होठ खोलता है तो बड़े ही शांत स्वर में नंदन उसे कहता है, हाँ कहो
रुक क्यों गए? तुम जवाब दो, क्या हुआ था? तो बिंदु बोलने जाता है बाबूजी, फिर वापस अटक जाता है, फिर चुप हो जाता है। तो नंदन कहता है शाबाश, कहो कहो क्या हुआ था? एकदम शांति से, मान लो कि उससे उत्साह दे रहा हो कि नहीं तुम बता दो। फिर कहता है बाबूजी, थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी। मेवा जिसे हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, क्या कहते हैं कि मेवा थोड़ी नीचे पड़ी थी, मैं उठा ले आया। बिंदु कह तो गया, पर जैसे ही वह अनुभव कर रहा हो कि दुनिया का न जाने कितना गहरा पाप उसने कर दिया हो, नीचे पड़ी हुई मेवा को लेके वह मुट्ठी में लेके जा रहा था। और जैसे ही वो बोलता है कि मेवा नीचे पड़े थे, यह बात कहते ही मान लो कि दुनिया का कौन से बड़ा पाप या चोरी उसने कर डाली हो। और वापस बिंदु भवक जाती है। मैं कहती थी ना, मालती बोल उठी, मैं कहती थी ना कुछ लेके गया था, यह कुछ ना कुछ जरूर ले आया है। देखा मेरी बात सच निकली ना। मालती अपना जो संदेह है उसे पुष्टि करके और साबित कर देती कि मैं सही थी, कि वो मुट्ठी में कुछ लेके जा रहा था। और कहते हैं कि मेवा का तुमने क्या किया बिंदु? खा लो। नंदन कहता है कि तुमने मेवा का किया क्या? खा लो, उठाए तो अब खा भी लो। इतनी जल्दी? बिंदु झूठ मत बोलो, सच बता दो, इधर उधर फेंक दी होगी। और वापस से नंदन शांति से बात करता है, लेकिन वापस जो है मालती उसे रोषपूर्ण टोन मारने लगती है। और नंदन वापस मान लो कि घबरा जाता है मालती को देखकर, और कहता है कि मैंने खाई नहीं, इधर उधर फेंक दी। अब देखते हैं कि नंदन है वो और सही पता लगा पाता है। मालती वापस से क्या करती है, बिंदु को निकाल देती है या फिर और कुछ। और जैसा ही कहता है बिंदु कि भाई मैंने तो फेंक दी, इधर फेंक दी, जगह बताई। और नंदन मालती है उसने देखा कि बताई हुई जगह पर सच में थोड़े काजू और किशमिश पड़े हुए थे। नंदन ने बिंदु के कंधे पे हाथ रखा और कहा मेरे साथ आओ। अब यहाँ पे नंदन जो है वह मालती को बहुत समझाया। अब वह देखते हैं कि नौकर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। एकदम हृदयतापूर्वक नंदन उसके कंधे पे हाथ रखकर उसे कहता है चलो आओ मेरे साथ। बिंदु चुपचाप मालिक के साथ चल दिया। नंदन उसे लेकर कमरे की ओर गया। मालती ने कहा आज इसने मेवा ली है, कल और कुछ उठा ले जाएगा। एक बार जो नियत बिगड़ी तो क्या फिर हाथ रुकता है? मालती अभी भी अपना क्रोध शांत नहीं कर पाती है, नहीं समझ पाती है कि बेचारे ने सामान्य ऐसी काजू और किशमिश ही ली थी, वो भी खाई नहीं, वो भी नीचे पड़ी हुई वही फेंक दी, खा भी नहीं पाया। लेकिन नंदन ऐसा नहीं करता है। नंदन बिंदु को लेके कमरे में जाता है और देखते हैं क्या करता है। जब मालती जो है वो इतना चिल्लाने लगती है कि भाई इसकी नीयत बगड़ी है, कल होके कल और कोई बड़ी चीज उठाएगा, तो मान लो कि नंदन अपनी पत्नी की बात को अनसुनी कर देता है, सुनता ही नहीं है और बिंदु के साथ कमरे में जाता है और वहां पे कनस्तर खोल उसमें से एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में देते हुए बोला बिंदु लो खा लो। ये है नंदन। नंदन हृदय पूर्वक उसके साथ जो है व्यवहार करता है, अपने डिब्बे में से मेवे निकालकर उसे देता है कि तुम खा लो। और पति के इस नरमी व्यवहार से मालती जो है और आग बबूला हो जाती है। आग बबूला यानी कि क्रोधित हो जाती है और बोली ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं, इसे कुछ कहना तो दूर उल्टे उसकी खुशामद कर रहे हो। मालती नंदन को डांटने लगती है कि भाई आप इसे डांटो कि उसने ऐसी चोरी क्यों की, उसके बदले आप तो उससे और प्रेम करने लगे, उसके खुशामद करने लगे। और नंदन मुस्कुराया, बोला मालती चोर बिंदु नहीं है, हम हैं, हम चोर हैं। हम क्यों ऐसी चीजें खाएं जो सबको नहीं मिलती, काजू मेवे जैसी चीजें जो सभी को नसीब में नहीं होती, तो वो चीज हम क्यों खाते हैं? हम भी तो चोरी करते हैं ना। इसी से तो चोरी की भावना जन्म मिलता है कि हम खाते हैं वो नहीं खाता है। हम जो खाते हैं अगर वही हम इसको खिलाते होते तो आज ये दिन न आता, लेकिन जो हम खाते हैं वो तो इसे खिलाते नहीं है और इसलिए आज यह जो चोर है अंदर का बिंदु का वो जन्म ले उठा। हम लोग रोज मेवा खाते हैं, एक दिन इस बेचारे का मन चल गया होगा और थोड़ी सी ले ली तो क्या हो गया। नंदन कहते हैं हम रोज खाते हैं, उसको कभी मन हो गया और उसने ले लिया, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो कहती है कि मैं कब कहती हूँ कि कुछ हो गया, बात मेवे की नहीं है नीयत की है। मालती क्या कहती है कि मेवे चुराए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी नीयत देखो चोरी करने की है। इसका जी चलता तो मांग लेता, मैं ना देती क्या। क्या कहती है मालती है कि अगर इसको मन हुआ था तो उसे मुझसे मांगना चाहिए, मैं उसे दे देती ना।
घर में 50 चीजें रहती हैं, ये तो जिस पर मन आ गया उठा कर ले जाओ, और एक दिन यही होना है, वह न करेगा तो तुम करवाओगे। और मालती और क्रोधित हो जाती है कि भाई ये चोरी नहीं करेगा तो तुम ही करवाओगे, ये लो, ये चाहिए ले जाओ। तो इस प्रकार मालती है वो अभी तक समझ नहीं पाती है, और नंदन है उसे हृदयतापूर्वक कि भाई नौकर के साथ हमें हृदयपूर्वक वर्णन करना चाहिए, और करता भी है। वह बिंदु को अपने कमरे में ले जाकर उसे मेवे देता भी है। मालती यह बात नाराज होने की नहीं है। नंदन कहता है जब तक सब चीजें सबको नहीं मिलती चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी क्यों होती है? क्योंकि उनके पास वो चीज नहीं होती, इसलिए वो चोरी करते हैं। चोरी अच्छी नहीं है, पर आज की स्थिति बड़ी लाचारी की हो गई है। आज वो चोरी नहीं, उसकी लाचारी थी कि वह खरीद नहीं सकता और इसलिए उससे चोरी करनी पड़ी। नंदन ने यह सारी बातें समझाते हुए मालती से कहा, देख लेना एक दिन यही बिंदु घर में ट्रंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। वापस मालती जो है वो एकदम परेशान होकर कहती है कि भाई देखो एक दिन तो ये ट्रंक भी उठाकर ले जाएगा, और तब ना कहना कि मैंने कुछ कहा नहीं था। और ऐसा सब मालती है कहती और क्रोधित हो जाती है। इतना कहकर मालती जो है वो तो रसोई में चली जाती है, और क्योंकि नंदन तो उसकी बात मानता नहीं है। वापस मालती अपने काम में लग जाती है, अपना गुस्सा सारा निकाल कर बस, और उनसे वार्निंग दे देती कि अब एक दिन देखना ये ट्रंक भी चला जाएगा, और ना जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। ऐसा कह के गुस्सा होकर वह जो है वो दूसरी जगह चली जाती है रसोई घर में, और नंदन भी है फिर से अपनी कुर्सी पर आ बैठता है, पर उसका जो मन है वह दूसरी ही दिशा में चल रहा है। वह थोड़ी देर सोचता है कि सब विचारता है, सब समेटा जो पत्र वगैरह लिख रहा होता है, और वो सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। लेकिन फिर वापस से उसे अपना काम याद आ जाता है, अपने विचारों को वो समेट के रख देता है, और वापस से अपना लेख जो लिख रहा होता है वो पूरा करने में लग जाता है। और फिर है वह लेख पूरा करके, काफी देर हो चुकी थी लेख लिख रहा था, वह उठा और सीधा रसोई में पहुंचा। देखता है तो क्या है, मालती सिल पर चटनी पीस रही है। नंदन ने कहा, बिंदु कहाँ है? तुम्हारी मदद में नहीं आया आज रसोई में? मतलब ऐसा कहना चाहते कि तुम चटनी पीस रही हो, बिंदु कहाँ गया? और मालती गुस्से में ये कहती है, मैं क्या जानूं, तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। वापस मालती गुस्से में ही कहती है, उसे निकाल दिया? गुस्से में आकर वो भी, नंदन निकाल दिया क्या? तो मालती कहती है, निकालने वाली मैं कौन होती हूँ, मेरी कहाँ आप बात सुनते हैं, मैंने नहीं निकाला। तो वापस है वो नंदन कहता है, कब से नहीं है बिंदु? तभी चला गया था। मालती जवाब देती है कि जब मैं रसोई घर में गई तभी वो कहीं चला गया था। और यह बात सुनकर कहीं चला गया था, नंदन थोड़ा हैरानी में पड़ जाता है कि भाई चला गया था तो अब तक आया क्यों नहीं। मालती ने पुनः कहा, तुम यहाँ के नौकरों को जानते नहीं, अपने घर में भी उनका हाथ रुकता नहीं। कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है, फिर भी एक दिन आंख बच गई तो काका के यहाँ से गेहूं ले ही गया। क्या कहती है यहाँ पे, वो अपने किसे संबंधी की बात करती कि भाई काका के यहाँ कितना अनाज भरा हुआ था और इतना ध्यान रखते थे, फिर भी एक दिन नजर चुकी तो गेहूं ले ही गया। नंदन जानता था कि बहस का अंत नहीं है। नंदन है वो अब नहीं समझाना चाहता था कि भाई कितना समझाऊं, और उसे पता था कि अगर मैं बोलूंगा तो बहस और आगे बढ़ेगी, इसका तो अंत ही नहीं आएगा। उसने बात आगे नहीं बढ़ाई और तौलिया उठाकर स्नान करने चला गया। स्नान करने के बाद उसने भोजन भी कर लिया। तो इस प्रकार नंदन जो है वह सारे अपने काम करता है और वापस आता है। दोपहर बीत जाती है, शाम हो जाती है, फिर भी जब बिंदु न लौटता तो मालती के मन को अच्छा नहीं लगा। अब मालती को भी कुछ होने लगा कि भाई शाम होने को आई, बिंदु अब तक नहीं लौटा। चौके में अब भी बिंदु का खाना पड़ा था। चौके में यानी कि बाहर है वो बिंदु के लिए भी खाना जो है वह मालती ने रखा होगा कि भाई आएगा तो खा लेगा। अब मालती जी है वो भी अब बेचैन सी मान लो कि होने लगती है कि भाई यह बिंदु क्या कहाँ गया होगा, और वो भी अब उसको मान लो कि पछतावा होने लगता है। झूठ बोला तो क्या, आखिर बालक ही तो है, उसे खाने का मन हो गया होगा। बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा, अब तक नहीं आया, भूखा होगा, कहीं भटक रहा होगा। तो अब जो है मालती को भी मान लो कि पछतावा होने लगा हो। वो भी अब सोचने लगी है कि नंदन की तरह कि अब तक बिंदु क्यों नहीं आया, जैसे नंदन सोच रहा था। कई बार कमरे से बाहर आकर मालती ने बिंदु को देखा, बगीचे की ओर चक्कर लगाया, कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो ना रहा हो।
पर बिंदु वहां कहाँ ना मिलता। और मालती आकर पलंग पर पड़ गई और अपने को कोसने लगी कि जरा सी बात में इतना तुल क्यों दिया, यानी कि बात इतनी ईजी थी कि उसने काजू किशमिश ले ली, उसमें मैं इतना क्यों भड़क पड़ी। और मालती है अब उसको अपने पे पछतावा होता है कि मैंने गलत किया, थोड़े से मेवे ही तो लिए थे, इसमें क्या गजब हो गया था। इसलिए अब जो नंदन की बातें, बिंदु का व्यवहार, वह अब मालती जो है वो समझने लगती है कि मैंने जो कहा वो सही नहीं था, एक मेवे ही तो लिए थे। सोचते सोचते देर हो गई, वह उठी और सहन में टहलने गई। और इतने में कुंदन जो उसके काके के यहाँ नौकर होता है वो वहां से निकलता है। तो मालती बड़ी उत्सुकता से उसे पूछती है कि कुंदन, तुमने बिंदु को देखा है क्या? और कुंदन है उसे पता था कि बिंदु कहाँ है। एकदम पहले वो आश्चर्य से पूछता है, बिंदु? कुंदन बोला, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। क्या बोलते हैं कि नदी वाली जो कोठरी है, कमरा है अंधेरा वाला, वहां पे वो तो पड़ा हुआ है। मालती तत्काल पैरों में चप्पल डालकर बाहर हो गई कि अरे वहां पे बिंदु है, अभी तक भूखा। और मालती है वह उसे लेने के लिए चल निकलती है। लौटी तो वह बिंदु उसके साथ लेके आई थी, बिंदु साथ में था। बाह पकड़कर नंदन के कमरे में ले गई और बोली, देखी तुमने इसकी बात, यहाँ से गया है तब से वहां कोठरी में पड़ा है। मालती इस प्रकार नंदन से कहती कि देखा है इसने कैसा किया, यहाँ से निकल के कब से वो कोठरी में पड़ा है। नंदन ने कहा, क्यों रे, वहां क्या कर रहा था? नंदन भी ऐसे मान लो कि उसके बारे में चिंतित हो वैसे कि भाई ऐसा तू क्यों किया, क्यों वहां पे कोठरी में जाके तू बैठा हुआ था। बिंदु एकदम चुप। मैं पूछता हूँ वहां क्या कर रहा था? नंदन वापस कह रहा है, फिर चुप। अरे बोलता क्यों नहीं, मुंह में जबान नहीं है। बिंदु की आंखें डबडबाई। बिंदु मान लो कि उससे भी शर्मिंदा हुई हो और वह रोने लगता है। और मालती जो है वह भी अपना सांत्वना व्यवहार दिखाती है। मालती कहती है कि इसका पागलपन देखो, सवेरे से कुछ नहीं खाया और भूखा प्यासा वहां पड़ा है। अब मालती जो है उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। क्या अब भी वो भी उसके बारे में, भाई छोटा है, बालक है, गलती हो गई और खाना ही तो चुराया था। और कहती है कि भूखा प्यासा वहां पड़ा था, पता नहीं चलता भूख लगी है, आ जाना चाहिए। और इस प्रकार से मालती है वह कमरे में से, काल कोठरी में से उसे निकाल कर वापस घर लेके आती है। और मालती है उसे कहती है कि चल अब खाना खा ले, सुबह से भूखा है। और नंदन ने कुछ कहने से पहले ही वह उसके चौके में ले गई और स्वयं परोसकर उसे खिलाने लगी। नंदन और कुछ कहता उससे पहले ही मालती ही, मान लो कि जैसे उसकी माँ हो वैसे उसे डांटा, उसे चौके पे ले गई, उसे वहां बिठाया और खाना खिलाने लगी। स्वयं खुद उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। बोली, भर पेट खा लेना, भूखा मत रहना। और नंदन ने पत्नी की बात सुनी और एक प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ गई। तो इस प्रकार प्रस्तुत जो गद्य है मित्रों, उसमें से हमें यही सीखना है कि हमारे घर में भी यदि ऐसे नौकर कोई आते हैं तो हमें उन्हें चोर नहीं समझना है। वो मेहनत करके खाते, लेकिन शायद वो हमारे जैसे खान पान नहीं खा सकते और कहीं ना कहीं उन्हें कभी ना कभी यह खाने का मन होता है, तो चोरी भी उनकी बहुत मामूली होती है। पर यहाँ पे एक प्रश्न है कि असल में वह चोरी है या फिर उनकी लाचारी। तो प्रस्तुत गद्य में से हमें मानवीय व्यवहार नौकरों के साथ करना चाहिए, ये हमें